हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 10th का है। क्वेश्चन 6 तक हो गया था, क्वेश्चन 7 बाकी था, तो क्वेश्चन 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम पिछली कक्षा में हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने बताया भी था ऐसे क्वेश्चंस। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझते हैं। एक ठोस बेलन की त्रिज्या, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर कमेंट में कितना होगा, और हम बोर्ड पे बताते हैं आपको। देखो बेलन की त्रिज्या कितना है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या बाबू कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। देखो एक बेलन बना लो, क्वेश्चन जितना फिगर ड्रॉ करके बनाओगे उतना याद रहेगा। इसकी त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक और बेलन बनाया गया एक और बेलन बनाया गया है। देखो इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, बताओ। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। आप कह रहे कि इस बड़े बेलन से इस छोटे बेलन को बनाना है। ठीक है, इस बड़े बेलन से आपको छोटा छोटा बेलन बनाना है। तो आप इसका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, आयतन निकालोगे, क्या निकालोगे बताओ। एरिया निकालोगे या आयतन निकालोगे। तो देखो इसमें एक शब्द लिखा गया है पिघलाकर। देखो यहाँ पे लिखा गया है पिघलाकर। जब भी पिघलाने की बात किया जाए या किसी बड़े चित्र से छोटा चित्र बनाया जा रहा है तो हमेशा वहां पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर का सिलेंडर का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, हमें पता है। अब इस सिलेंडर से ये छोटे छोटे सिलेंडर बनाए जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि ये छोटे छोटे सिलेंडर कितने बनाए जाएंगे, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, एन से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है बताओ। किसी भी सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। हमने पाई आर स्क्वायर एच लिखा और इसमें एन से गुना कर दिया। हमें पता नहीं है कितने सिलेंडर हैं। इसका आयतन है ये पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आयतन। ठीक है, आयतन एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसे हम एन से गुना कर दिए तो पता चल गया कि कितने सिलेंडर ऐसे बनेंगे। ठीक है, कितने बेलन बनेंगे। आप देखो ये बड़ा वाला बेलन है और ये छोटा वाला बेलन है, तो इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे। देखो इसमें आर कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो पाई का पाई ऐसे ही रहने देंगे। आर कितना है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है बाबू, एच 3 है, ऊंचाई 3 है, इज इक्वल टू एन गुना पाई ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि पाई दोनों में सेम ही होता है। पाई का मान 22/7 होता है, पाई रहने दो। गुना आर का मान देखो, आर इसमें कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, गुना एच कितना है, 1.5, 1.5 हमने लिख लिया। अब एक बात देखो, इसमें कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए n इज इक्वल टू, एन मतलब संख्या, सिलेंडर की संख्या, सिलेंडर का नंबर, कितने सिलेंडर इसमें आएंगे, तो संख्या कितना हो जाएगा। एन जब एन इसके साथ है तो ये वाला जो है वो बटा में नीचे रहेगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना 1.5। ठीक है, ये चीज नीचे रहेगा और ये वाला ऊपर रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3। समझ में आया। 48, 15 चौका 60,
15 चौका 60 होता है। अब देखो पॉइंट लगा है यहाँ पे, एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक है। तो इधर से एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। 6 से हम काट देंगे 48 को, 6 8 48, 8। तो ऐसे कितने सिलेंडर बनेंगे? तो 8। तो सिलेंडर का संख्या जो आएगा, सिलेंडर सिलेंडर की संख्या 8, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बाबू 8, मतलब 8 सिलेंडर ऐसे बनेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए।